मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, मोटापा यानी कि ओबेसिटी भारतवर्ष की एक बहुत ही प्रमुख समस्या है और लोग इससे बहुत ही अधिक परेशान रहते हैं। लोग कितने डॉक्टरों के पास रोज जाते रहते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने तो सब कर लिया लेकिन मेरा मोटापा कभी नहीं होता। और इसके लिए वो दवाइयों के साथ साथ कई और तरह की भी एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल भी करते हैं। पर साथियों, क्या आपको मालूम है कि मोटापा यानी कि ओबेसिटी, जैसे कि डॉक्टर समझ ही सकते हैं, ये और भी कई बीमारियों की बहुत बड़ी जड़ होती है और मोटापा हर हालत में आपको अपना कम करना चाहिए। तो आज साथियों, अपने इस वक्तव्य में, खास तौर पे इस मेडिकल वक्तव्य में आपको मैं बताना चाहूँगा कि बिना एक्सरसाइज और डाइट से भी आप कर सकते हैं अपना वेट लॉस, यानी कि आप अपना मोटापा कम कर सकते हैं। कैसे? बहुत से लोग वेट लॉस के लिए डाइट या एक्सरसाइज जैसे तरीकों को पसंद नहीं करते हैं, हालांकि उन्होंने ये तरीके बहुत अपनाए भी हुए होते हैं। लेकिन अब आप यह कहेंगे कि ऐसे लोग वेट लूज कर पाते हैं कि नहीं? जी हाँ, बिना एक्सरसाइज और डाइट के भी, देखिए साथियों, बिना एक्सरसाइज और डाइट के भी आप अपना वजन कम कर सकते हैं या कि आप अपना वेट लूज कर सकते हैं। चलिए मैं एक एक करके आपको इसके बारे में कुछ बताता हूँ। वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन एक्सरसाइज और किसी तरह की नई डाइट यानी कि वेट लॉस डाइट को आप ट्राई नहीं करना चाहते हैं। दरअसल आप अकेले नहीं हैं, आपकी तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जो वेट लॉस टिप्स के लिए इन तरीकों को पसंद नहीं करते। लेकिन अब आप यह भी कह सकते हैं, क्या वे वेट लूज यानी कि अपना वजन कम कर पाते हैं कि नहीं? जी हाँ, बिना एक्सरसाइज और डाइट यानी कि नो डाइट एंड नो एक्सरसाइज के भी आप अपना वजन कम कर सकते हैं। चलिए साथियों, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको क्या करना है। मेटाबॉलिज्म 5 मतलब कि आप अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाएं। कुछ लोग खुश नसीब होते हैं कि वो जो कुछ खा लें या जो भी कुछ खाते हैं उनका वजन नहीं बढ़ता, क्योंकि इन लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग होता है। आप भी अच्छा मेटाबॉलिज्म पा सकते हैं। दरअसल हमारा थायराइड ग्लैंड शरीर में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल यानी कि उसको मेटाबॉलिज्म को पूरी तरह देखता है और कंट्रोल करता है। इसलिए अगर आप थायराइड ग्लैंड एक्टिव होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म भी तेज होगा। इसके लिए आप अपनी डाइट में आयोडीन, जिंक और सेलेनियम से भरपूर फूड्स जो हैं, सप्लीमेंट्स, इनको आप बराबर लेते रहें। दूसरा है ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी आप पिए। रोज़ मलाईदार चाय या फुल फैट मिल्क वाली कॉफ़ी पीने के लोगों को बहुत आनंद और मज़ा आता है। लेकिन अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं या अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो ब्लैक कॉफ़ी पीना आप शुरू कर दें। इससे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और अच्छा और ज़्यादा फैट बर्न होता रहता है। अब मैं आपको अगला बताता हूँ, ठंडा पानी पिए। स्टडीज़ के अनुसार पानी पीकर 30% यानी कि 30% तक मेटाबॉलिज्म बढ़ सकता है। इस लिहाज से ठंडा पानी ज़्यादा मददगार माना जाता है। और आजकल तो इतनी प्रचंड गर्मी है कि हम सबके यहाँ फ्रिज, कूलर, रेफ्रिजरेटर या घड़ा, सुराही, हर तरह की चीज़ें हैं। दरअसल ठंडे पानी पीने के तापमान को एडजस्ट करने के लिए शरीर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इसके लिए एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करनी पड़ती है। इसलिए ठंडा पानी पिएं और ठंडे सादे पानी से स्नान भी आप कर सकते हैं। अगर इसके आगे मैं बात करूं तो फाइबर डाइट मतलब कि अपने खाने में फाइबर रिच डाइट लें। मतलब कि शरीर को ज़्यादा फैट एब्जॉर्ब करने से फाइबर रोकता है। इस तरह फाइबर से आपको पेट भी ज़्यादा समय तक भरा हुआ महसूस होगा, जिससे आपको भूख भी कम लगेगी और आप खाना खा भी पाएंगे। तीखा खाना खाएं। ये मैं बहुत अजीब टाइप की आपको बात बता रहा हूँ, क्योंकि अपनी अब डाइट में आप मिर्चा यानी कि चिलीज़ की मात्रा बढ़ा दें। दरअसल मिर्च में मौजूद कैप्सेसिन आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। साथ ही मिर्च वाला भोजन खाने से पेट ज़्यादा देर तक भरा हुआ महसूस रहता है, जिससे आप कभी भी ओवर ईटिंग
नहीं कर पाएंगे और हमेशा ओवर ईटिंग से बचेंगे। तो साथियों, ये थी मेरी आज की कुछ टिप्स, मतलब कि ओबेसिटी, मोटापे को कम करने के लिए। हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को आप अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए और हाँ साथियों, अपने कमेंट्स हमको आप लगातार भेजते रहिए। तब तक मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिसाल टुडे, लखनऊ से।